हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, एमओटी थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। दिस थियरी इज डेवलप्ड बाय, एमसीक्यू में पूछे, थियरी डेवलप्ड बाय एफ हुंड एंड आर एस मुलिकन। हुंड and another scientist, R.S. मुलिकन। ओके, तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, एफ हुंड एंड आर.एस. मुलिकन। अब इसमें पहला टॉपिक है। अब आप लोगों को क्या एमओटी थियरी क्या है, थोड़ी इस साइड समझा दूं। समझो आप। ऐसे हमको इसमें इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, उसके लिए ये थियरी बनी थी। आप लोग समझोगे ऐसे। अब देखो, इसके अंदर पहला स्टेटमेंट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये और ये दोनों कंबाइन होके कौन सी ऑर्बिटल बनी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, फिर से बोल रहा हूं, द, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सिंपल, द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, तो ओके, एज द एटम्स, the electrons in atoms। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर से समझा रहा हूं, देखो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, H2 molecule is formed by the two hydrogen atoms। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू नो वेरी वेल, 1s1, ये भी कौन सी है, 1s1। तो ये एटम्स हुआ, ये भी एटम हुआ, और इन दोनों एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन से वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जाएंगे, बट एक और एक दोनों बन के क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, और उसके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन से। पहले ही बोला, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैसे ही द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन अ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आप लोग समझ गए। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात तो की हमने, बट कैसी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी,
तो ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझना आप लोग। सेकेंड टॉपिक, तो सेकेंड टॉपिक में क्या है, तो कंपेरेबल एनर्जीज, यस यू नो वेरी वेल, ये 1s है तो उसके साथ 1s ही ज्वाइन होगी, तो दोनों की एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल एनर्जी, एंड दोनों की सिमेट्री भी कैसी है, सिमिलर सिमेट्री या प्रॉपर सिमेट्री। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कैसी ऑर्बिटल कंबाइन होगी, तो मैंने बोला द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, कैसी एनर्जीज, कंपेरेबल एनर्जीज, एंड प्रॉपर सिमेट्री, दोनों की सिमेट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन, ओके, ओके, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से बोल रहा हूं आपको, ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी तो ये दोनों 1s के साथ 1s, ऐसे ही अगर 2s हो तो उसके साथ 2s, तो उसका मतलब है कंपेरेबल एनर्जीज, कैसी एनर्जी स्टूडेंट, कंपेरेबल एनर्जीज, ओके। एक एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए, और दूसरी बात उसके पास सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, सेम, ओके, प्रॉपर सिमेट्री, ऐसी ऑर्बिटल कंबाइन होगी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। आप लोग समझ सकते हैं, ओके, डन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स is influenced by वन न्यूक्लियस। आप समझ गए होंगे, सर कैसे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स, अब एटम्स किससे बनता है, लाइक हाइड्रोजन इज अ एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी एक है, न्यूक्लियस भी एक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, बट आप लोग समझो स्टूडेंट, इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, in a molecular orbital it is influenced by टू और मोर न्यूक्लियस। ऐसा क्यों हुआ, आप लोग समझ सकते हो, ओके, टू और मोर न्यूक्लियस। अब क्यों, तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया तो दो एटम्स कंबाइन होके ऐसा मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होगे, टू और मोर न्यूक्लियस दो। अगर S8 है तो 8 न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे, P4 है तो 4 न्यूक्लियस, क्योंकि 4 एटम कंबाइन होंगे P4 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो समझ गए आप लोग,
तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ और एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्फ्लुएंस बाय वन न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस, तो इट इज इन्फ्लुएंस बाय वन न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहेगा। और मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन टू होते हैं मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइन होंगे, तो इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट इज इन्फ्लुएंस बाय टू और मोर न्यूक्लियस। ये भी पता चल गया। बट इट इज डिपेंडिंग ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंडिंग है? डिपेंडिंग ऑन the number of atoms in the molecule। तो कितने एटम्स मॉलिक्यूल के हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, उसके अंदर ही लिख सकते हैं। कैसी ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, क्योंकि एक के ऊपर डिपेंड है। एंड मोलेक्युलर ऑर्बिटल, वाइल, जबकि आपकी जो मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स है इज पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि मोर देन टू के ऊपर, सेंटर के ऊपर डिपेंड है, तो इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे कि मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक क्यों है। ओके, थर्ड पॉइंट भी आपको पता चल गया। अब आप फोर्थ टॉपिक देखिए, थोड़े थोड़े आइडिया आ गए आपके। फोर्थ नंबर का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक अब आने लगे। ओके, कितनी, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी? तो मैंने बताया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। समझाता हूं, देखो समझो कि भी। ओके, अब देखो, मैं सबके अंदर दिखाता हूं। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर इधर मैंने ड्रॉ किया, सिंपल स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ किया, समझना, छोटा बनाऊंगा स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा रफली आइडिया आपको मिल जाए तो समझो। ये 1s की एक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। आप समझो ये 2s की एक बनाता हूं। अगर इधर आप देखो, आप लोग देख लेना, इधर इधर मेरा 1s है, तो इधर भी 1s है, तो हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल? दो। तो फॉर्मिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो। कैसे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s।
अगर ये दो 2s ऑर्बिटल कंबाइन हुई कि जिसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज नहीं, जिसका सिमेट्री प्रॉपर हो और एनर्जी कंपेरेबल हो, तो इसमें भी मेरी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एन अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस आप लोग अच्छी तरह जानते हो। नीचे में दो ऑर्बिटल ले रहा हूं और एक तीसरी एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूं। इधर भी ऐसे में बना रहा हूं कि दो, तीसरी एक दूसरी बना रहा हूं। तो इधर पी की ऑर्बिटल तीन है एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसे तुम समझो, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हो 2px 2py 2pz, इधर भी 2px 2py 2pz। तो इसमें लिखूंगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। इधर लिखूंगा सिग्मा 2pz। इधर लिखूंगा पाई 2 पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। इधर लिखूंगा सिग्मा स्टार 2pz। तो तुम समझो इधर तीन एटॉमिक और तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, टोटल कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में बनी? 6। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगी उतनी ही हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। उसमें से वन इज नॉन एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो विदाउट स्टार है ना, वन इज नॉन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो विदाउट स्टार है, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड while other is known as student anti-bonding molecular orbital। तो आधी आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधी आपकी एंटी बॉन्डिंग। तो शॉर्ट में बता दूं, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितनी भी है वो विदाउट स्टार से बताएंगे, स्टार उसके ऊपर नहीं होगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को विथ स्टार जितनी भी सेंटर ऑर्बिटल है उसको बोलेंगे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 नंबर के बाद 5th नंबर अब देखेंगे हम लोग। अब समझो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाली बॉन्डिंग, स्टार वाली एंटी बॉन्डिंग। मेरी पेन देखना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। 5th नंबर का स्टेटमेंट समझना, bonding molecular orbital has bonding molecule BMO means bonding molecular orbital has more stability and less energy। उसकी एनर्जी जिसकी लेस, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज more stability and a less energy compared to एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दैट मीन्स जो नीचे है ना एनर्जी स्टेट कम है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बट उसकी एनर्जी कम। तो दैट मीन्स बॉन्डिंग मोलिक एनर्जी का मैं बताऊं तो आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेस देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी स्टार वाले की एनर्जी ज्यादा, विदाउट स्टार की एनर्जी कम है। नेक्स्ट 5th के नंबर बाद 6th नंबर, ये स्टेटमेंट समझ।
आपने ऑर्बिटल की डेफिनेशन पहले भी सुनी होगी, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो मैं वही समझाने जा रहा हूं, वो डेफिनेशन थोड़ी। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, समझना, एक पता चल गया है तो दूसरा पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, कैसी प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड a nucleus in atom। समझना, ये एटम है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अराउंड, इस एटम के आसपास, देखो मैं डिजाइनिंग बना रहा हूं, तो उसको बोलेंगे हम इन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल, इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल। बट एक दूसरी भी ऐसे ही ऐसे लिखे द, उसमें ही इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मिलने की डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल, molecule is given by molecular orbital। अरे बहुत सिंपल बात बता दी उसने, कि अगर मैंने मॉलिक्यूल लिया, ये एक मॉलिक्यूल, दो एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना दिया, उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मॉलिक्यूल इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक है एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और लास्ट वन पे, इसमें आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो उसमें भी ये बहुत इजी टॉपिक है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फील्ड इन अकॉर्डेंस, कौन से रूल्स के ऊपर? इलेक्ट्रॉन भरेंगे विथ, याद रखना, द आउटबाउ प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल? आपने तीन प्रिंसिपल नाम सुने, आउटबाउ प्रिंसिपल, दूसरा आपने नाम सुना हो तो हंड, इट इज कॉल्ड हुंड। ओके, हुंडस रूल। और another is known as a Pauli's exclusion principle।
तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो तीन। हाँ? पहला है आउट बाउ, अगर इलेक्ट्रॉन आउट बाउ तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वन लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर बाद में हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। इट इज कॉल्ड आउटबाउ रूल्स। यू नो वेरी वेल पॉलीज एक्सक्लूजन रूल्स, के एक ही सबसेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंस रहेंगे, एक सीधी स्पिन, एक उल्टी स्पिन, वैसे। और लास्ट में हुंड्स रूल, हुंड रूल्स में डी जनरेट ऑर्बिटल के अंदर होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल होने का ट्राई करेंगे, जब हाफ फिल एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में वो पैर करने जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर भी ईच एंड एवरी टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर के तीन रूल, आउटबाउंड और पाउली के एक्सक्लूजन थियरी जो है उसको अकॉर्डेंस करेंगे। तो बहुत इजी थियरी है। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से बोलना, बहुत इजी मेथड से हमने समझ लिया। थैंक यू वेरी मच।